पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये दूसरी शपथ से 2 वर्ष पूरे हुए हैं। वैसे उनका टेन्योर 2 साल से ज़्यादा हो चुका है और इस 2 साल में कानून बनाने से लेकर के व्यवस्था बनाने तक तमाम बड़े काम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार में किए हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की उपलब्धि और इस 2 साल को किस तरह से वो देखते हैं। पुष्कर जी, बहुत शुभकामनाएं न्यूज स्टेट परिवार की तरफ से। इस 2 साल का जो ये पूरा टेन्योर रहा है, तकनीकी तौर पर अगर देखें तो तमाम चीज़ें आपने की हैं, किया तो बहुत। प्रायोरिटी जो आप जिनको आप सर्वोच्च प्राथमिकताओं में लेते हैं वो ऐसे कौन कौन से काम हैं और उनसे क्या फ़ायदा पब्लिक को मिलने वाला है? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड देवभूमि की सम्मानित हमारी जनता को, मातृतुल्य माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, सबको अपना आभार प्रकट करता हूँ। उन सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में राज्य के अंदर एक पुरानी चलने वाली परिपाटी, एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बनाया। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यहाँ पर चुनाव संपन्न हुए और पहली बार किसी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार कंटिन्यूस प्रोसेस में सरकार में आने का अवसर दिया। और उसमें जो भी हमने संकल्प लिए थे, देवभूमि उत्तराखंड की जनता से जो वायदे किए थे, उन सभी पर हम निर्णायक रूप से आगे बढ़े। बहुत सारे हमने निर्णय भी लिए, बहुत सारी चुनौतियां भी आईं, उन सभी पर काम किया है। समान नागरिक संहिता हमने, जो कि देवभूमि की जनता ने हमें उसके लिए मैंडेट भी दिया था, अपना आशीर्वाद देकर सरकार में आने का अवसर दिया। पहला हमने निर्णय भी वही किया था और विधेयक यहाँ से हमने पारित कर दिया। राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर हमें अपनी स्वीकृति दे दी है। जल्दी ही वो राज्य के अंदर लागू हो जाएगा। आपने पहले भी कहा था कि आधी आबादी का पूरा कानून है, यानी महिलाओं को उससे इतना बड़ा फ़ायदा और उनकी ज़िंदगी सुदृढ़ बनाने के लिए मिलने वाला है, तो आधी आबादी का पूरा कानून आपने पहले भी कहा। हाँ, निश्चित रूप से आधी आबादी जो हमारी मातृशक्ति है, उनके लिए पूरा कानून है और इससे उनका सशक्तिकरण भी होगा और सुरक्षा भी मिलेगी। और जो विशेषकर मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको जो कुप्रथाएं हैं उन सब से छुटकारा भी मिलेगा, उनका आत्मबल बढ़ेगा, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, हर प्रकार से उनकी सुरक्षा होगी। और बुजुर्गों का भी इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। जो बच्चे इन संबंधों में पैदा हो जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप इत्यादि में, उनकी सुरक्षा का भी प्रावधान किया है। पुरुष वर्ग की भी सुरक्षा की गई है। कुछ उसमें लोगों की जरूर मन में संदेह होगा लोगों के, लेकिन जैसे ये लागू होगा एक्ट तो उनके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। ये किसी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई उद्देश्य इस कानून में नहीं है। ये सबकी भलाई के लिए, सबके अच्छे के लिए लाया गया है। 2-3 कानून आप और लेकर आए। एक तो जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून, एक नकल विरोधी कानून, ऐसे कई कई कानूनों का निर्माण इस विधानसभा में, इस टेन्योर में आपके टाइम में हुआ है। देखिए, नकल का कानून लाना उत्तराखंड की ज़रूरत थी और लंबे समय से नकल के कारण से ऐसे नौजवान युवा हताशा निराशा की ओर जा रहे थे, जिनको हर बार पेपर लीक हो जाने के कारण से, नकल हो जाने के कारण से योग्यता क्षमता होते हुए भी उनका चयन नहीं हो पाता था। गरीब माता पिता बहुत हताशा में जीवन उनका जाने लगा था। इसलिए हम नकल का अध्यादेश लेकर आए और एक कड़ा कानून लेकर आए। उसका परिणाम ये हुआ कि नकल पूरी तरह से रुक गई और बड़ी संख्या में भर्तियां भी हुई। इसको दूसरे राज्यों ने भी एड ऑन किया। जो नकल वाला आप कानून लेके आए, इसको बाकी राज्य भी बना रहे हैं, केंद्र ने भी इसको कंसर्न किया। देखिए, जब हम नकल का कानून ला रहे थे तो हमने बहुत सारा अध्ययन किया था और जो सबसे अच्छा उत्तराखंड राज्य के लिए हो सकता था वो हमने यहाँ पर बनाया है, उसका प्रावधान किया है। और ये वास्तव में एक अच्छा कानून है और इसके आने से नौजवान युवाओं को उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा, उनका चयन होने का अवसर मिलेगा, पारदर्शिता होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उन माता पिता की मेहनत भी सफल होगी जो अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए, उसकी तैयारी करवाने के लिए अपनी बहुत कमजोरी की हालत में भी
उसका लालन पालन करके उसकी तैयारी करवाते हैं, उसको शिक्षा के लिए भेजते हैं। तो उनके साथ इसमें न्याय हुआ है और बहुत अवसरों पर मुझे अनेक माता पिता मिले हैं जिन्होंने कहा कि हम बहुत बार हमारे बच्चे पहले भी भाग लेते थे परीक्षाओं में, लेकिन उनका नंबर नहीं आता था। इस नकल के कानून के बनने के बाद अब एक साथ 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक ही परीक्षा में भाग लेने वाला एक ही बेटा या बेटी उनका चयन हो जा रहा है और वो कई बार खुद कंफ्यूज हैं कि कौन सी नौकरी में जाएं, कौन सी में छोड़ दें। एक कानून व्यवस्था को लेकर के आपने एक बहुत बड़ा कानून वो भी बनाया है, उपद्रव किसी तरह का भी बलवा दंगा उपद्रव होगा, सरकारी गैर सरकारी किसी भी संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा तो उसकी वसूली की जाएगी। तो उसके पीछे आपका मोटिव लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का ही रहा होगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, चूँकि देवभूमि तो शांत भूमि है, वैसे भी यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ पर दंगा उपद्रव, सरकारी संपत्तियों का नुकसान, निजी संपत्तियों का नुकसान, आगजनी, मारपीट, तोड़फोड़, इसका कोई स्थान नहीं है। और पिछले दिनों आपने देखा होगा हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार एक अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम गई, पुलिस के लोग गए, साथ में कुछ हमारे पत्रकार बंधु भी गए। वहाँ पर जिस प्रकार के हालात हुए, महिला पुलिसकर्मियों के साथ जानलेवा हमला हुआ, पत्रकारों को आग में डालने की कोशिश हुई, आगजनी हुई, सरकारी थाना फूंकने की कोशिश की गई, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया। तो ये उत्तराखंड जैसे राज्य में इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार के उपद्रव का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि देवभूमि का अपना एक मूल स्वरूप है और देवभूमि की एक पहचान है। तो यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए ये कानून हम लेकर आए हैं, दंगा निरोधी कानून। इसमें अब कोई भी सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, दंगा उपद्रव इससे नुकसान पहुँचाएगा, क्षति करेगा, तो उसकी क्षति की भरपाई, उसकी एक एक वसूली, मतलब जो भी है एक एक पाई की भरपाई उसी से की जाएगी जो इस कृत्य में शामिल होगा। उसके लिए आपने ट्रिब्यूनल भी गठन करने का भी आदेश दिया है। हाँ, निश्चित रूप से। फैसले तो बहुत हैं धामी जी। महिलाओं को क्षतिज आरक्षण है, खिलाड़ियों को पहली बार सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, ऐसे सामाजिक तौर पर लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपने कई फैसले लिए। देखिए, चूँकि मातृशक्ति का राज्य में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमने 30% का आरक्षण उसका प्रावधान किया है। आंदोलनकारियों की एक बड़ी लंबी समय से मांग थी, 10% का क्षतिज आरक्षण उनके लिए किया है। 4% का खेल कोटा प्रारंभ किया है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे राज्य के अंदर खेलों में भी अपार संभावनाएं हैं और देवभूमि के साथ, वीरभूमि के साथ ये भविष्य में खेल भूमि के नाम से भी जानी जाए, इसलिए ऐसे प्रावधान किए हैं। इसके साथ साथ अच्छा राज्य के अंदर निवेश हो, एक वातावरण निर्मित भी हुआ है। आज देश दुनिया के लोग उत्तराखंड में अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 81,000 करोड़ का अभी ग्राउंडिंग भी हमारा 3,54,000 करोड़ की जो निवेशकों के साथ करार हुए थे, उसमें से ग्राउंडिंग की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के हमारे नौजवानों को रोज़गार भी अपने घर के पास प्राप्त होगा, यहाँ की आर्थिकी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी बढ़ेगा। उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां हमारी पिछले 2 सालों में लगभग 22 सालों के बराबर नौकरियां जो है सरकारी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन इतनी भर पर्याप्त नहीं है। इससे सभी नौजवान युवाओं को, हालांकि जो बेरोजगारी की दर है वो भी घटी है, 50% का उसमें जो है घटोतरी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग रोज़गार से, स्वरोजगार से, हमारे उद्योग धंधे लगाकर, स्टार्टअप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब के माध्यम से एक बड़ा गेम चेंजर आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए हो सकता है। तो हम दोनों ही दिशाओं में काम कर रहे हैं, निवेश को भी आमंत्रित भी कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं और स्वरोजगार को भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की लंबी फहरिस्त है, हमने भी देखा, आपने भी जो काम किए हैं, पब्लिक भी देख रही है। अगले 2 साल में या अगले 1 साल में कोई आपने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में किन किन चीज़ों को रखा है, आने वाले समय में हम इन पे काम करने वाले हैं? देखिए, आने वाले समय में एक तो जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आज केंद्र के सहयोग से भी चल रहे हैं,
अनेक हमारे स्मार्ट सिटी के काम होने हैं, नए शहर बनने हैं, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर बनना है ऋषिकेश और हरिद्वार में, शारदा कॉरिडोर हमने प्रस्तावित किया है, यूआईडीबी का हमने गठन किया है और यूआईडीबी के माध्यम से बहुत सारे प्रोजेक्टों को धरातल पर उतारना है। गुंजी का मास्टर प्लान बनना है, कैची धाम का जो सौंदर्यीकरण, वहाँ की अवस्थापना सुविधाएं, उस पर काम चल रहा है। जागेश्वर धाम का चल रहा है। 4 धामों में जहाँ हमारे केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है उसको जल्द से जल्द पूरा कराना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान है, हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे है, केदारनाथ साहब जाने वाला रोपवे है, कुमाऊं से गढ़वाल की कनेक्टिविटी को अच्छा करना है। 13 की 13 जो हमारे जनपद हैं उनके प्रमुख डेस्टिनेशन हैं वहाँ पर हेली सेवाओं को करना है। पॉली हाउस हमने 17,000 से ज़्यादा जो बनाने का लक्ष्य लिया है, उसकी धनराशि भी स्वीकृत हो गई है, प्रक्रिया भी आगे चल गई है। जल्दी से जल्दी पॉली हाउस बने, उस क्षेत्र में भी हमें काम करना है। रोजगार के जो अभी पद रिक्त हैं उन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया करनी है। 4 धाम यात्रा आ रही है, कांवड़ यात्रा आ रही है, तो उसके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करना है। कुल मिलाकर राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, हमारी आर्थिकी दुगनी हो और जो प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, वो दशक बनाने के लिए काम करना है। चूँकि आप मुख्यमंत्री हैं तो पॉलिटिकल सवाल बनता है। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर हम सब खड़े हैं, प्रत्याशियों के नामांकन चल रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक का अवसर है। 2014 या 2019 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, अब ये फिर वही अवसर है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राज्य में अनेक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुए हैं जो पहले कभी किसी ने सोचे भी नहीं थे। वो सारे काम धरातल पर उतरे और 10 सालों में जो उन्होंने देश के लिए तपस्या की है, अपने इन 10 वर्षों में एक एक पल और क्षण देश को समर्पित किया है, उस तपस्या का फल मिलने का समय आ गया है। और उत्तराखंड से तो माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है। हर चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ से 5 की 5 सीटें उनको दी हैं और हर बार मार्जिन बढ़ाया है, तो इस बार भी मार्जिन बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। डबल इंजन की सरकार भी यहाँ पर जन आकांक्षाएँ जो भी हैं उन सभी की पूर्ति के लिए काम कर रही है। अनेक निर्णय भी लिए हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। 2014 से ज़्यादा 19 में समर्थन मिला था, 2019 से ज़्यादा समर्थन 24 में मिलेगा। 5 सीटें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब आपका कहना यह है कि लड़ाई जीत की नहीं है, मार्जिन बढ़ाने की है इस बार? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जैसे देश में हो रहा है कि इस बार कोई ये नहीं कह रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। इस बात ये हो रही है कि 400 पार होंगे, 380 होंगे, 390 होंगे या 410 होंगे, इस पर चर्चा हो रही है। ऐसे उत्तराखंड में भी कोई जीत हार की बात नहीं है, अब यहाँ पर मार्जिन की बात है। और आप देखते जाइए, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा आपको पूरा मैदान साफ दिखेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथ थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पिछले 2 साल की उपलब्धियों के साथ उन्होंने अपना आगे का भी प्लान बता दिया कि अगले 2 साल में वो किस तरह से रोजगार और विकास के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज नेशन के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।